हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हुआ है। आज हम उसका 4.4 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 5 वहाँ से डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल 5, हेयर इज़ अ टेबल शोइंग द नंबर ऑफ पेंसिल एंड इरेजर सोल्ड इन शॉप। द प्राइस पर पेंसिल इज़ सी। जो प्राइस है पेंसिल का वो सी है एंड द प्राइस पर इरेजर इज डी। ओके, फाइंड द टोटल मनी अर्न बाय द शॉपकीपर ड्यूरिंग दीज 3 days। तो हमें यहाँ पर देखिए नीचे टेबल में यहाँ पर हमें डे 1, डे 2, डे 3 दिया हुआ है और इधर पेंसिल और इरेजर के प्राइस दिए हुए हैं। और यहाँ पर हमें गिवन है जैसे कि ये कि कितनी पेंसिल्स उस दिन हमने सेल की है और कितनी इरेजर सेल की है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लेट अस फर्स्ट फाइंड द मनी अर्न बाय द सेल ऑफ पेंसिल। तो हमें क्या फाइंड करना है कि पेंसिल की सेल करने पर हम कितना मनी अर्न किया है हमने। द मनी अर्न बाय सेलिंग पेंसिल ऑन डे 1 इज़ 5C। तो 5C कैसे हुआ, देखिए डे 1 पे हमें 5 पेंसिल हमने सेल की है और एक पेंसिल का प्राइस हमने C डिनोट किया है। तो एक पेंसिल का प्राइस C है तो 5 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा, 5C। ठीक है, सिमिलरली द मनी अर्न बाय सेलिंग पेंसिल ऑन डे 2। तो डे 2 में हमारा कितना हो जाएगा, देखिए डे 2 में कितनी पेंसिल हमने सेल की है, 3, और एक पेंसिल का प्राइस को हमने C से डिनोट किया है तो क्या हो जाएगा 3C। ओके, एंड डे 3 को कितनी हमने पेंसिल सेल की है 10, और एक पेंसिल का प्राइस C है तो कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट 10C। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 10C और यहाँ पर हम लिख देंगे 3C। द टोटल मनी अर्न बाय द सेल ऑफ पेंसिल इज। तो टोटल मनी कितना हो जाएगा, एक मिनट बेटा। तो टोटल मनी कितना हो जाएगा, तीनों जब हमने पेंसिल तीनों दिन सेल की है तो 5C, फर्स्ट डे 5C था, सेकेंड डे 3C था और थर्ड डे 10C था। तो तीनों अमाउंट कितना हो जाएगा 5C प्लस 3C प्लस 10C। कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब आप बताइए, ये बार बार हमने C लिखा हुआ है तो इसको हम टर्म को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। Yes, the expression means 5 times C is added to 3 times C is added to 10 times C। तो हम इन तीनों को जो ऐड कर रखा है इसको देखो, सो इन टोटल द लेटर नंबर C। तो हमने क्या देखा, एक इनमें तीनों में एक ही सेम लेटर नंबर C ऐड हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनके C को अलग रखेंगे और ऐड कर देंगे 5 प्लस 3 प्लस 10। दिस इज़ वट वी हैव सीन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या है, 5 को C से मल्टीप्लाई किया था हमने जब हमने डे फर्स्ट की पेंसिल्स का सेल निकाली थी, 3C सेकेंड डे किया था और 10C थर्ड डे किया था। तो हमने इनमें से क्या किया, तीनों में C कॉमन है तो C हमने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में अंदर क्या रख दिया, 5 प्लस 3 प्लस में 10। ओके, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो क्या बन गया, 5 प्लस 3 8 प्लस 10 18। तो यहाँ क्या होगा, 18 मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू 18C। तो इसका मतलब हमारी टोटल सेल कितनी हुई है पेंसिल की तीनों दिन, 18C। इफ़ C इज़ ₹50, अगर उन्होंने कहा है कि C की वैल्यू अगर हम ₹50 कर दें तो टोटल अमाउंट अर्न बाय सेल, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल आएगा, सेल ऑफ पेंसिल। तो पेंसिल को सेल करने पर हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने 18C किया, हमारा टोटल सेल हुई थी तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 50 तो कितना हो जाएगा 900। ठीक है, तो हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 900। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्न बाय द सेलिंग इरेजर। तो हमें इसी तरह से सारी इरेजर्स को सेल करके उसका टोटल मनी निकालना है। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं, डे 1 में इरेजर कितनी सेल की है हमने, 4, और एक इरेजर का प्राइस कितना है D। तो हमारा कितना हो जाएगा डे 1 में 4D। सेकेंड डे में कितना हो जाएगा 6, हमने इरेजर सेल की है और प्राइस D है तो कितना हो जाएगा 6D। और थर्ड डे में 1D मतलब D कुछ भी कर लो। तो टोटल कितना हो जाएगा 6D प्लस में 4D प्लस में 6D प्लस में 1D। तो 6 4 10 और 1 11 11D हो जाएगा हमारा इरेजर का टोटल अमाउंट। तो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं।
तो यहाँ देखिए द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्न बाय द सेलिंग प्राइस एंड इरेजर ड्यूरिंग दीज 3 डेज क्या हो जाएगा, 18C पेंसिल का और 11D हमने इरेजर का निकाला था, तो इसका टोटल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 18C प्लस में 11D। तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए अब देखते हैं। देयर इज़ नो वे ऑफ फर्दर सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एज इट कंटेन्स डिफरेंट लेटर नंबर। तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अब इसमें देखिए C और D डिफरेंट लेटर नंबर यूज़ हो चुका है। इट इज़ इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में अब ये आ चुका है। इन दिस प्रॉब्लम वी सो द एक्सप्रेशन 5C प्लस में 3C प्लस 3C गेट 10C प्लस 5C प्लस 3C प्लस 10C गेटिंग सिंप्लीफाइड टू द एक्सप्रेशन 18C। तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या देखा था कि अगर सेम लेटर नंबर है तो हम उनको शॉर्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ किया था हमने 5C प्लस 3C प्लस 10C को 18C। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। अ बिग रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू 2 स्मॉलर रेक्टेंगल्स एज शोन। तो देखिए यहाँ हमें एक बड़ा रेक्टेंगल दे रखा है और इसको 2 डिफरेंट स्मॉलर रेक्टेंगल्स में हमने स्प्लिट कर दिया है। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। तो हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हुए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये इतना बड़ा रेक्टेंगल हमें गिवन है और इसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। तो इन्होंने क्या कहा है, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, उसको एक्सप्रेशन में लिखना है। तो यहाँ देखिए हमें ये बड़ा रेक्टेंगल है, ये पूरा बड़ा रेक्टेंगल है और इसमें से हमने 2 पार्ट करे, तो इसकी ये वाली साइड कितनी है 4 और ये वाली है 3 और यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है, हमें V गिवन है। तो द एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल आर 4V स्क्वायर यूनिट्स एंड 3V स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, L मल्टीप्लाई V। तो L कितना हो गया हमारा 4 मल्टीप्लाई में V, तो क्या हो गया 4V और इसी तरह से इधर का क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई में V 3V, ठीक है। द एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल कैन बी फाउंड इन 2 वेज। तो इन्होंने क्या कहा कि जो बड़े वाला रेक्टेंगल है इनको 2 तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं इसका एरिया। फर्स्ट बाय डायरेक्टली यूजिंग इट्स साइड्स लेंथ V एंड 4 प्लस 3। तो हम इसकी जो ये लेंथ है इनको ऐड कर सकते हैं बड़े वाले को, कि 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 7 और 7 और इधर की दूसरी साइड हमें V गिवन है, तो 7 मल्टीप्लाई में V क्या हो जाएगा 7V, ठीक है। और सेकंड क्या हो जाएगा, बाय एडिंग द एरियाज ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। या फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने अलग अलग 2 ये फाइंड किए थे 4V और 3V स्क्वायर यूनिट फाइंड किया था, इनको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे 4V प्लस में 3V 7V। तो हमारा आंसर दोनों से सेम आएगा। देखिए द फर्स्ट वे गिव्स 7V एंड द सेकेंड वे गिव्स 4V प्लस में 3V। वी नो दैट दे आर इक्वल, हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है, देखिए इधर। एंड दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। तो इससे क्या पता लगा, हमें एक्सप्रेशन निकाला हमने 7V। एज अर्लियर अ बिग रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू द स्मॉलर रेक्टेंगल्स एज शोन बिलो। राइट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड एन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल AEFD। तो हमें ऐसे ही एक रेक्टेंगल नीचे गिवन है AEFD, उसका भी हमें एरिया फाइंड करके उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए इवन इन दिस केस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFD कैन बी फाउंड इन 2 वेज। इसमें भी एरिया हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट बाय डायरेक्टली यूजिंग द साइड लेंथ्स n। तो हम क्या करेंगे, इनकी साइड्स का यूज़ करेंगे। एक साइड हमें लेंथ n गिवन है और एक साइड हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ हमें इस रेक्टेंगल की इधर वाली साइड्स हमें टोटल दी हुई है 12, ठीक है, और ये वाली लेंथ दी है हमें n। तो हमें इस बड़े वाले रेक्टेंगल का अगर हमें इसका निकालना हो, इस वाले पार्ट का, तो हमें इतनी साइड चाहिए। इतनी साइड फाइंड कैसे करेंगे, हमें ये वाली साइड गिवन है 4, तो ये टोटल 12 है और यहाँ हमें 4 दी हुई है, तो ये कैसे फाइंड हो जाएगा हमारा 12 माइनस में 4। ओके, तो यही यहाँ पे गिवन है 12 माइनस 4, इसकी साइड्स हम ले लेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल EBCF। EBCF ये EBCF ये वाला, इसका अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो इसका एरिया हम क्या करेंगे,
फ्रॉम डेट ऑफ ABCD। तो हम क्या करेंगे, ये ABCD इस वाले रेक्टेंगल के एरिया से हम ये छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा इस वाले रेक्टेंगल का हमें एरिया पता लग जाएगा। ओके, तो यहाँ देखते हैं, द फर्स्ट मेथड गिव अस 8n। तो पहला मेथड हमें 8n देगा एंड द सेकेंड मेथड गिव अस 12n माइनस में 4n। तो हमें कैसे पता लगेगा, तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाली साइड निकाली थी हमने, कितने 12 माइनस 4 क्या हो जाएगी 8, और यहाँ की लेंथ हमें n गिवन है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाई में B, तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई में n इज इक्वल टू 8n। तो यहाँ पर हमें मिल गया 8n, और जो सेकंड मेथड है उससे हमें क्या मिलेगा, हम बड़े वाले एरिया रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, ये पूरी हमें 12 गिवन है और ये n है, तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई में n इज इक्वल टू 12n। तो 12n में से हम ये छोटे वाले रेक्टेंगल को करेंगे, ये 4 है और इधर n है, मतलब कि ये वाली साइड जो है हमारी n है, तो क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड मेथड में हमें क्या मिलेगा 12n माइनस में 4n एंड दे आर इक्वल सिंस 12n माइनस में 4n इज इक्वल टू 8n। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल AEFD, तो इससे हमें रेक्टेंगल AEFD का एरिया का एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है। सेट्स ऑफ टर्म्स सच एज 5c, c, 10c और 12n minus 4n that involve the same letter number are called like terms। तो देखिए आप इसमें फर्स्ट ब्रैकेट में देखिए, इसमें 5c, c और 10c तीनों में लेटर नंबर सेम c है, और इधर देखिए 12n माइनस में 4n, तो दोनों नंबर के साथ में लेटर नंबर क्या है n। तो अगर ऐसे ही सेम हमें लेटर नंबर गिवन होता है तो हम उसे लाइक टर्म्स बोलते हैं, और जबकि सेट्स ऑफ टर्म्स सच एज 18c, 11d आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स एज दे हैव डिफरेंट लेटर नंबर। क्यों, क्योंकि इनमें देखिए डिफरेंट लेटर नंबर है c और d, तो इसलिए ये हो गए हैं अनलाइक टर्म्स। एज वी हैव सीन लाइक टर्म्स कैन बी एडिड टुगेदर। तो हमने क्या देखा कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं एक साथ एंड सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन अ सिंगल टर्म। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 भी फिनिश हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7, अ शॉप रेंट्स आउट चेयर्स एंड टेबल्स फॉर अ डे यूज़। एक शॉप है वो रेंट पर देती है चेयर और टेबल्स एक दिन के यूज़ के लिए या फिर जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। टू रेंट देम वन हैज़ टू पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस। तो हमें कितना पे करना होता है, फॉलोइंग अमाउंट पर पीस। इधर देखिए टेबल में जैसे चेयर है, चेयर का अमाउंट कितना गिवन है हमें 40 रुपये, तो 40 रुपये एक चेयर का अमाउंट है। ठीक है, और इधर टेबल जो है ₹75 एक टेबल का अमाउंट है। आगे पढ़ते हैं। व्हेन द फर्नीचर इज़ रिटर्न, और जब ये फर्नीचर रिटर्न किया जाता है, हमें रेंट पर है तो हम उसे रिटर्न करेंगे ना। द शॉपकीपर पेज बैक सम अमाउंट एज फॉलो। तो शॉपकीपर क्या करता है, कुछ अमाउंट उनको बैक दे देता है। ठीक है, वो रेंट का अमाउंट ये है, और हमें फिर बैक में अगर कोई फर्नीचर रेंट पर लेकर उसे रिटर्न करता है तो वो कुछ अमाउंट शॉपकीपर उनको वापस दे देता है। तो इधर देखते हैं, चेयर का अमाउंट वो कितना रुपए देता है, 6 रुपये पर चेयर का अमाउंट वो रिटर्न कर देता है, और टेबल का 10 रुपये पर चेयर टेबल के हिसाब से वो अमाउंट रिटर्न कर देता है। फॉर राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ रुपीज़। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ रुपीज़, हमारा कितना अमाउंट बैठ रहा है। इफ़ X चेयर्स एंड Y टेबल्स आर रेंटेड। तो हमें इन्होंने चेयर्स फिर से इनके लेटर नंबर में गिवन किया है, हमें प्रॉपर नंबर नहीं दिया, हमें उन्होंने ये वेरिएबल में दिया है कि X चेयर और Y टेबल्स को अगर वो रेंट पर देता है। तो फॉर X चेयर्स एंड Y टेबल्स लेट अस फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एट द बिगिनिंग। हम बिगिनिंग का अमाउंट फाइंड करेंगे एंड द अमाउंट वन गेट्स बैक आफ्टर रिटर्निंग द फर्नीचर। और जब वो फर्नीचर को रिटर्न बैक कर देता है तो उसे कितना अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए टोटल अमाउंट इन रुपीज़ पेड एट द बिगनिंग। तो टोटल अमाउंट शुरू में जो उन्होंने रेंट पर दिया था कैसे निकलेगा, 40x कैसे हुआ, पर चेयर का अमाउंट 40 है और उन्होंने कितनी चेयर यहाँ पर की है, x चेयर, तो क्या हो गया 40x ये रहा। और इधर हो गया प्लस में 75y। तो 75 कैसे, पर उसका अमाउंट कितना है, ये देखिए पर टेबल का अमाउंट 75 है, तो उन्होंने यहाँ पर कितनी टेबल्स रेंट की है, y टेबल्स, तो इसका अमाउंट क्या हो गया 75y। और इन दोनों को
प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट निकल जाएगा। द टोटल अमाउंट रिटर्न, अब रिटर्न अमाउंट हम देखते हैं। पर चेयर इधर 6 रुपीज़ है तो एक्स चेयर थी तो 6x हो गया, और टेबल का अमाउंट कितना है 10, तो 10y हो गया। ठीक है, तो हमें रिटर्न में कितना मिला है ये। सो द टोटल अमाउंट पेड, तो टोटल अमाउंट हमें कितना पे हुआ है। आप देखिए उन्होंने शुरू में इतना रेंट लिया उनसे, और यहाँ पर ये टोटल अमाउंट है जो उन्होंने कस्टमर ने रेंट पर टेबल और चेयर लेते टाइम दिया था, और ये वाला अमाउंट है जो शॉपकीपर ने उनको रिटर्न करते हुए वापस दे दिया। तो हम इस अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे तो टोटल अमाउंट पेड वाला निकल जाएगा। तो 40x प्लस में 75y माइनस में 6x प्लस में 10y। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया। कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, क्या हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इफ़ यस हाउ, इफ़ नॉट वाई नॉट। तो आप बताइए कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। यस हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इधर भी हमें एक्स लेटर नंबर गिवन है, इधर भी हमें एक्स लेटर नंबर गिवन है, तो हम इस एक्स वाले वेरिएबल जो भी नंबर है हम उनको एक साथ लिखेंगे और वाई वाले नंबर्स को हम एक साथ लिखेंगे, तो ये और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रिकॉलिंग हाउ वी ओपन ब्रैकेट्स, हम ब्रैकेट्स को कैसे ओपन करते हैं इन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, 40x ये हमें ऊपर वाला ही गिवन है, तो हमने इसको क्या किया 40x प्लस 75y, ये वाला ब्रैकेट तो हम एज इट इज़ रखेंगे माइनस में। अब ये जो माइनस में 6x प्लस में 10y है, इसके बाहर माइनस है, नेगेटिव साइन है। अगर हम इन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे या ओपन करेंगे तो ये माइनस का साइन हमारे नंबर से भी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा इधर -6 माइनस में 10y। ठीक है, सिंस द टर्म्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, कि हम ऐड करते हुए तो कोई भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं नंबर्स को। द रिमेनिंग ब्रैकेट कैन बी ओपन, तो हमने जो ये ब्रैकेट था हम इसको भी ओपन कर लेंगे। द एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा 40x प्लस में 75y माइनस में 6x माइनस में 10y। हमें इनको ऐड करना है बट इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं -6x और माइनस में 10y। अब इनका लाइक टर्म्स का इकट्ठा करके हम ग्रुप बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा 40x माइनस में 6x 75y माइनस में 10y। और इसमें से देखिए अब हम x और x दोनों में है, x को हम यहाँ बाहर कॉमन निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 40 माइनस में 6 और इधर y कॉमन निकाला 75 माइनस में 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40 माइनस में 6 34x और इसमें से 75 में से 10 माइनस किए 65, तो 34x प्लस में 65y हमारा एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंप्लीफाई होकर आ गया है। दिस एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन 40x प्लस में 75y माइनस में 6x प्लस में 10y इज सिंप्लीफाइड टू क्या बन गया हमारा 34x प्लस में 65y। तो यही हमारा टोटल अमाउंट पेड है इन रुपीज़ में। तो ये हमारा इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 7 भी ख़त्म होता है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 8 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। तो आपको बेटा ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना, और अगर आपको कोई और भी चैप्टर इसके साथ साथ सीखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।